भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, भगवान बनने की वो कला आत्मसात करना है, भगवान बनने की वो हैसियत अपने अंदर लेके आना है। और उसका मंगलाचरण है अपना कि तीर्थंकर बनना है तो सहयोग रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, अंतिम भावना प्रवचन वात्सल्य की। तीर्थंकर बनना है तो समानता रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो संगठन रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो समादर रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो समीचीनता रूपी सत्यता रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सद्गुण ग्रहणता रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सरलता रूपी वात्सल्य दिखाना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो सहनशीलता रूपी वात्सल्य दिखाना होगा। और मैंने आप लोगों से चर्चा किसकी करी थी? संगठन रूपी वात्सल्य की बात करी थी। पंथवाद के नाम पर लड़ना एक प्रकार से अहम की पुष्टि है, और गुरुदेव ने कहा था हमें केची नहीं बनना, हमें सुई बनना है, सुई बनकर हम एक साथ संगठित हो सकते हैं। तो कहा था बनाने की सोचिए, बिगाड़ने की नहीं, बसाने की सोचिए, उजाड़ने की नहीं। नया नक्शा अगर बनाना है यदि समाज तो जोड़ने को और हमारा अंदर से भाव हो, सोचिए, तोड़ने की नहीं सोचिए, मिलाने की सोचिए, मिटाने की बिल्कुल भी नहीं सोचिए। और एक अच्छा उदाहरण दिया था मैंने सितार गिटार का कि वो जो गिटार में अलग अलग तार होते हैं, वो अलग अलग तार भी जब चलते हैं तो वो सातों अलग अलग अलापते नहीं है, एक बजता है तो सातों मिलकर बजते हैं। तो सातों का वो समन्वय जो होता है, इंटरनल एडजस्टमेंट होता है, उसके माध्यम से जो एक बहुत सुंदर सा संगीत और एक बहुत स्वर, ऐसा कर्णप्रिय स्वर निकलता है जो सबको अच्छा लगता है। इसलिए हमें सबको मिलना है तो इंटरनल एडजस्टमेंट के साथ सब एक दूसरे को समझते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और एक बर्तन की बात बोली, जब दो बर्तन टकराते हैं तो टंकार भी होती है और झंकार भी होती है। अगर वही बर्तन तालमेल से टकराते हैं तो वो झंकार होती है, और वही बर्तन अगर मान लो तालमेल से नहीं टकराते तो टंकार होती है। हमें टंकार को समाप्त करना है और झंकार को लाना। इसलिए आपस की टंकार को झंकार का रूप दे दो और शोर को संगीत का रूप दे दो, तो जीवन में आनंद आ जाएगा। जीवन का आनंद चाहते हो तो निश्चित रूप से झंकार में अपने जीवन को बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। क्षमा सागर जी की वो छोटी सी कहानी में आप लोगों के हाथी वाली बताई थी। सब हाथी को बुलाना चाहते हैं, बिठाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी हाथी को बिठा नहीं पा रहा है। तो हम क्या करें? हम ऐसे स्थान पर बैठ जाएं कि सब लोग भी जाए और हाथी भी बैठ जाए। इसलिए सब अपना मंदिर, अपना ग्रुप, अपने साधु, अपने महाराज, अपने पंथ को छोड़कर एक साथ एक जगह मिल जाएंगे तो निश्चित रूप से प्रेम भाव बढ़ जाएगा। नहीं तो हम एक दूसरे के टांग खींचते चले जा रहे हैं, ये वाला पंच कल्याण किया तो हम इनसे बढ़कर वो वाला पंच कल्याण करके बताएंगे। ऐसा ना होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, एकजुटता आ जाएगी। और थोड़ी सी बात परिवार की भी हमने बोल दी थी कि वो संगठित अगर परिवार रहेगा तो निश्चित मान के चलना जो खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अलग सब्जी, अलग दूध, अलग चूल्हा, अलग बिजली बिल, अलग बर्तन वाली, अलग कपड़े वाले, अलग काम करने वाले, और 4 परिवार में 4 जगह अलग अलग खर्चा होगा तो और खर्चा बढ़ जाएगा। वही खर्चा 2 लाख की जगह 25, 30, 40, 50 हजार में भी आपका काम चल सकता है, लेकिन सबको अलग अलग चाहिए। और एक ही बात बोली थी, वो अलग अलग होना स्वतंत्रता नहीं है। क्या है? बोलो, याद है मेरा कल का शब्द? स्वच्छंदता है, वो स्वतंत्रता नहीं है। आपको जो अलग अलग होना है वो स्वच्छंदता की बात आपके जीवन में आ रही हैगी। इतना कल और आज फिर से अगला नया मंगलाचरण कि तीर्थंकर बनना है तो समाधर रूपी वात्सल्य दिखाना होगा। समाधर रूपी वात्सल्य, जब तक हमारे अंदर आदर के प्रति दृष्टि नहीं जाएगी, हम आदर करने का विचार अंदर से, सोच अंदर से, चिंतन अंदर से नहीं लाएंगे, तब तक हम आदर कर भी नहीं सकते। और वात्सल्य को बढ़ाने का अचूक रामबाण इलाज है सबके प्रति समादर भाव अपने जीवन में रहना चाहिए। जहां आदर भाव होगा तो निश्चित वात्सल्य तो आना ही आना है। ये मान के चलना, वात्सल्य कोई बहुत दूर की चीज नहीं है, पर हम आदर करेंगे, विनय करेंगे तो वात्सल्य अपने आप आएगा ही आएगा। हम अदर का तो आदर करते हैं, अदर मतलब समझ लेना, अदर मतलब दूसरे।
अदर पर्सन का तो आदर करते हैं, परंतु जो अपने साथ हैं, जो अपने बीच में हैं, हम उनका आदर, उनके लिए आदर सम्मान सूटेबल, जिनके साथ रहना है उनका आदर नहीं, और जो हमारे से बहुत दूर है उनसे बिल्कुल बहुत अच्छे से बात करते हैं, आप जी लगाकर बहुत बढ़िया प्रेम विनय पूर्वक बात करते हैं। ये कौन सी समझदारी है, ये कौन सा व्यवहार है, बताओ तो सही आप। कि हम दूसरों के साथ तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन अपनों वालों के साथ अच्छे से बात नहीं करते हैं। ये होता है, निश्चित रूप से होता हैगा। आप स्वयं देखना कि आप अपने परिवार में हैं, अगर मान लीजिए बाजू वाले से आप कितने प्रेम से बात करते हैं और अपनी बहू से कैसे बात करते हैं, अपनी सास से कैसे बात करते हैं, ये अपने आप को ऑब्जर्व करना। मतलब जिनके साथ अच्छा करना चाहिए उनके साथ तो अच्छा नहीं करते हैं। मैंने देखा है प्रैक्टिकली, आप अपने वालों को कहते हैं कि उससे क्या अच्छा बात करना। मान लीजिए एक रुमाल गिर गया आपका, वो रुमाल किसी और ने उठा के दिया है, तो कितने उससे मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे से बोलते हैं थैंक यू, बोलते हो ना, थैंक्स बोलते हो ना, उनको धन्यवाद बोलते हो ना। लेकिन वही रुमाल आपकी पत्नी ने उठा के दे दिया, वही रुमाल आपके बच्चे ने उठा के दे दिया, तो कैसा मुंह बनाते हो आप, बताओ तो। कभी अपने बच्चों को थैंक्स बोला, कभी अपनी पत्नी को थैंक यू बोला, धन्यवाद बोला? नहीं बोलते हम, वो हम समझते ही नहीं ना, वो हमारा ऐसा मानते ही नहीं हम कि उनको थैंक यू बोलना चाहिए, उनको धन्यवाद बोलना चाहिए, उनको भी हमें मुस्कुरा कर कुछ तो कहना चाहिए, हाँ बहुत अच्छा आपने दिया है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा क्यों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, सबसे पहले वात्सल्य और सबसे पहले आदर तो हमें अपने वालों को देना चाहिए, जिनके साथ हम अपना जीवन जी रहे, उनके साथ आदर से, वात्सल्य से, स्नेह से हम पेश आएंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अभी बहुत जीवन हमारा अधूरा है। समादर ही कह रहा है, सम आदर, यानी सम से मतलब क्या है, सबको आदर देना। सबको आदर देना मतलब जो असल में होता क्या है, हम आदर किसको देते बताएं? जो सत्ता में बलवान हो, जो धन में अधिक हो, जो शरीर से ताकतवर हो, जो दिमाग से बहुत ज्यादा पावरफुल हो, हम उनको बहुत अच्छे से आदर करते हैं। पर जो बलजोर नहीं, कमजोर हैं, उनको शायद हम आदर नहीं देते। ये हमारी एक टेंडेंसी है। ताकतवर को तो हर व्यक्ति आदर देता है, लेकिन कमजोर को जो आदर देता है, क्यों, ऐसा क्यों होता है? जो आदर देता है उसका ध्यान रखना, आपने अगर बड़ों की क्वालिटी पर आदर किया है, वो आदर नहीं है। वो क्या है, वो जैसे मान लीजिए कोई पैसे वाला है, उस पैसे वाले के दबाव में सामने वाले का आप आदर कर रहे हो, वो आदर थोड़ी है। उसको आदर थोड़ी बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? बुरा तो नहीं लगेगा, बुरा तो मायाचारी, दिखावटीपन, वो तो सीधे सीधे आपको त्रियंच बना देगा। महाराज जी व्यवहार नहीं रखे, तो व्यवहार सबके साथ होना चाहिए ना, एक जैसा होना चाहिए ना। पर आप एक जैसा कहाँ कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? जिसके पास बहुत अच्छा दिमाग है उसको बहुत, या जिसके पास बल है, इसका पैसा है, उसको बहुत अच्छे से हाथ जोड़ रहे हैं, और जिसके पास, एक गरीब व्यक्ति के पास धन नहीं है तो उसको नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ ऐसा नहीं कहा। यहाँ तो क्या, एक जैसा सम व्यवहार होना चाहिए। जब तक एक जैसा व्यवहार नहीं होगा तो ये मान के चलना वो आपकी मायाचारी होगी। उस मायाचारी से त्रियंच गति का बंद होगा, माया तेरी यज्ञो न स, ये निश्चित मान के चलना। और जो आदर देता है उसका अनादर भी कभी नहीं करना, कभी करना भी मत अपने। क्यों? अगर आप आदर दे रहा है और उसका अनादर कर रहे हो तो निश्चित मान के चलना आज नहीं तो कल आपका भी अनादर होगा ही होगा। और जो आदर देता है, भले ही उसको आज आदर नहीं मिल रहा है, लेकिन लिख के रख लेना, आज नहीं तो कल उसको आदर मिलेगा। उसके प्रति वात्सल्य निश्चित रूप से बढ़ता चला जाएगा। गुरुदेव तो आदर करना एक धर्म मानते थे, एक कर्तव्य मानते थे, एक अनुशासन बोलते थे कि हम दूसरों का, बड़ों का आदर कर रहे हैं, ये कर्तव्य है, ये अनुशासन है, ये एक धर्म है, इसको आप धर्म मानो, आप और कुछ नहीं मानो कि हम सिर्फ पूजन करना ही धर्म माने। नहीं, हम दूसरों के प्रति अगर वात्सल्य बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे उनके प्रति आदर भाव होना चाहिए। अगर हम उनको आदरणीय नहीं मानेंगे तो वो भी समझ लीजिए हमारे लिए आदरणीय नहीं मानेगा। जो आदर करता है सबके लिए वो आदरणीय बनता ही है, और जो आदर की योग्यता रखने वाला अपने आप बन जाता है। आपको आदर की योग्यता वाला बनना है, पहले आप सबको आदर दो, तो निश्चित रूप से सबको आदरणीय मानने वाला ही अपने आप दूसरों के द्वारा आदरणीय बन जाता है। पर पहले आपने कितना आदर दिया इस पर तो विचार कर दो। आदर का तात्पर्य सबको लेकर चलना,
सबको पूछकर चलना, सबको बताकर करना, सबकी अनुनय करना, सबके साथ नतमस्तक वाला व्यवहार करना, यही आदर कहलाता है। इसी को आदर कहते हैं। हमारे जीवन में ये है कि नहीं विचारना। अगर आपस का वात्सल्य, आपस का प्रेम हमें बढ़ाना है तो ये आदर होना चाहिए। आदर करने का तात्पर्य सबको जी लगाकर बात करना। अगर जी वाला व्यवहार होगा तो अपने आप आदर आ ही जाता है। वो दिल्ली वाले आते हैं ना, प्रियंक जी आते हैं, प्रियंक जी दिल्ली के आपके आर्किटेक्ट, वो कैसी बात करते हैं, जी महाराज जी, जी हर एक चीज के आगे जी लगाते हैं। तो ये जी वाला व्यवहार आप रखो तो सही, इसमें बहुत कुछ अच्छा होता चला जाएगा। ये निश्चित मान के चलना, आप जी वाला व्यवहार रखो। आचार्य श्री जी भी छोटे छोटे साधुओं से जी, हम तो बहुत बार बोलते हैं कि हमारे नाम के आगे भी बहुत बार वो जी लगाते थे, तो हम यही बोलते थे आचार्य श्री जी हम कहाँ और आप कहाँ, तो जी लगाना चाहिए। ये आदर सूचक है, इससे आपसे प्रेम, आपसी वात्सल्य बढ़ता चला जाता। बात बहुत भी कठिन हो, बहुत कड़वी भी हो, बहुत बुरी भी हो, लेकिन आपने जी लगा के बात बोल दी ना तो बात बहुत अच्छी और मीठी लगती है, क्योंकि आपने विनय पूर्वक वो बात बोली, आदर सूचक शब्दों के साथ बोली है। कड़वी बात भी मीठी हो जाती है अगर जी के साथ बोला है आपने तो। वो मतलब यानी कहना चाहिए उसकी कड़वाहट खत्म हो जाती है, उसमें मिठास आ जाती है अगर आपने जी लगा दिया तो। आचार्य श्री जी हमेशा कहते थे एक छोटा साधु भी आदर और विनय के साथ अगर करता है तो सबको अपने हृदय में बिठाने की वो ताकत रखता है, उसके अंदर है। तो हम यही कहेंगे, क्या आप लोग इतना सा कर सकते हो क्या? हालांकि है बहुत कठिन, आपको दिल्ली में जाके बसना पड़ेगा ऐसा करने के लिए। उधर के लोगों में जी की आदत है, आप हर बात के आगे जी बोलो। बोल सकते हो ये हैं? हो सकता है जी, अच्छा जी हो जाएगा, जी कर लोगे, जी लगा लोगे, बोलो तो हाँ या ना। चलो आज एक काम करते हैं अपन, नहीं नियम तो हमारा दूसरा था, दो नियम कर लेते हैं आज। नियम तो अपना दूसरा था, आज का जो नियम है वो तो चाय के त्याग का नियम है ना। अब अगर आपने आज चाय पी ली है ना तो कल मत पीना, ठीक है ना। हाँ, और अब आज एक और छोटा सा नियम दे रहे हैं कि आज दिन भर में हम प्रयास करेंगे जी लगाकर बात करने का। कैसा प्रयास करेंगे? जी लगाकर बात हम करेंगे। हो जाएगा? बोलो जी, हाँ जी तो करो, हाँ जी। तो आज अपन इतना ही करते हैं। वात्सल्य को बढ़ाने की बात चल रही है और वात्सल्य के बढ़ाने में हमने मंगलाचरण लिखा है, सूचक शब्दों का प्रयोग करना है। तो आज हम जी लगाकर बात करेंगे, हर एक में जी लगाएंगे ही लगाएंगे। तो जी अपने आप आपके जीवन में आपको जीते जी बहुत अच्छा बना देगा। अब आपने जी लगाना प्रारंभ, छोटों से भी जी लगाकर बात करना, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि हम बड़ों के से ही जी लगा, नहीं, हम छोटों से भी जी लगाकर बात करेंगे ही करेंगे। आदर हो, आदर है तो समझ लेना, बड़ों के आगे नहीं। हम तो बोलते हैं कि बड़ों से ही जी नहीं लगाना, छोटे से भी जी लगाना है। और बड़े तो हैं ही, तो आगे अगर बड़े हैं तो बड़ों से पूछ कर बोलना, बड़ों के आगे नहीं चलना। ये भी बहुत बड़ी बात है कि बड़ों के प्रति अगर आप आदर रखोगे तो लोक लाज में और व्यवहार में भी निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा माने जाओगे। जैसे अभी निरुपम सागर जी आए थे तो उन्होंने ये बोला, नहीं महाराज जी हम बिल्कुल बड़े महाराज जी से पूछ कर सब करते हैं, अब थोड़ा सा उपचार करना था उसका। तो मैंने कहा क्यों लेट क्यों हो गए? तो बोले नहीं महाराज जी मैं बड़े महाराज से बिना पूछे कुछ नहीं करता हूँ। बोले मैंने मेरे महाराज जी से आज्ञा ली और महाराज जी ने ये कहा, अरे दुर्लभ सागर जी कर रहे हैं तो कुछ सोचो नहीं, पूछने क्यों आए हमसे? वो बड़े हैं कि हम बड़े हैं? अभी तो वो बड़े हैं। बोले नहीं नहीं महाराज जी मैं तो आपके साथ रहता हूँ, मेरे लिए तो आप ही बड़े अभी है, तो मैं आपसे पूछने आया हूँ। 5 मिनट कुछ उपचार करना था, कुछ तकलीफ थी उनकी, हम उनका इंतजार करते रह गए कि लेट क्यों हो रहे, लेट हो रहे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम एक कार्य भी बड़ों के बिना पूछे नहीं करते महाराज जी। हम यहाँ से वहां भी जाते हैं महाराज जी तो हम बड़ों से पूछते कि महाराज जी चले जाएं, वो कहते हैं हाँ चले जाओ। वो कहीं मना करते नहीं है, ना आज तक उन्होंने मना किया है। लेकिन मेरा तो कर्तव्य है ना महाराज जी, पूछ के जाना, पूछ के बताकर करना, सब कुछ करना। जब उनके साथ मुझे गुरु ने छोड़ा है तो ये मेरा भी कर्तव्य बनता है। तो मैं उनकी विनय करता हूँ, उससे ज्यादा वो मेरा ध्यान रखते हैं। बोले जितनी मैं करता हूँ विनय, उससे ज्यादा वो मेरा ध्यान रखते हैं। पूरा प्रतिक्रमण हुआ तो कहाँ जा रहे हो? बड़ा प्रतिक्रमण हुआ निरुपम सागर जी का। बोले पहले मेरे चरण छुए होने। मैंने कहा 1 मिनट रुको,
तो उन्होंने कहा पहले चरण छू के आऊं। मैंने क्यों? बोले महाराज जी आप ही ने तो बताया था, हमने वहां जब संघ में थे तो बड़ा प्रतिक्रमण होता था तो प्रत्येक साधु के चरण छूने जाते थे सभी महाराज जी लोग। बोले आप ही ने उस वक्त हमको समझाया था, बोले अभी तक संस्कार पड़े, बड़ा प्रतिक्रमण हुआ है तो हम दोनों महाराज जी के चरण छूकर और 15 दिन में जो गलती हुई है उसकी क्षमा याचना करने जा रहे हैं। हमसे तो कर लिया, और उसके बाद वो दोनों महाराज जी के पास भी गए और चरण छुआ। ये एक विनय कहलाती है। सुबह उठते ही महाराज जी ने चरण छुए हमारे, निरुपम सागर जी ने हमारे बाजू में ही रात्रि विश्राम किया। उठते ही उन्होंने सबसे आए और सबसे पहले माथा टेका हमारे लिए। तो हमने ये पूछा तो बोले, मैंने कहा ये, बोले बस प्रतिदिन छूटता हूँ बड़ों के मैं चरण। तो ये कहलाती विनय, ये कहलाता वात्सल्य, ये कहता आपसी। हम आपको बताए पूज्य आगम सागर जी महाराज जी ने मुझसे एक बहुत बड़ी बात बोली, हम लोग कभी हाल मिले थे। बोले महाराज बहुत अच्छा वात्सल्य विनय है। बोले पुनीत सागर जी ज्ञान में भी आगे मुझसे, सुनना बात, बोले सब बात में आगे, चर्या में भी आगे, लेकिन वो मानते नहीं। रोज आते हैं, रोज मेरे चरण छूते हैं प्रतिदिन। ऐसा एक दिन नहीं सुबह आएंगे और मेरे चरण छुएंगे, और चरण छूने के बाद मैं बार बार बोलता हूँ भाई हम एक साथ दीक्षित है, काय को चरण छूते? बोले नहीं, बड़े आप आगे हो, गुरुजी ने आपको बड़ा किया, बड़े ही हो, आपको बड़ा ही मानेंगे। तो आप बड़ों को आदर दोगे। बोले वो इतना झुकता है तो अपने आप मुझे भी बहुत झुकना पड़ता है। तो ये निश्चित रूप से मान के चलना, आप झुकोगे और आप आदर करोगे, वात्सल्य दोगे, चरण छूओगे तो निश्चित रूप से आपका आचरण भी निर्मल बनता चला जाएगा, आपकी पावर भी बढ़ती चले जाएगी। आदर सीखो। एक और बहुत अच्छी बात याद आई कि हमें जब भी जो करना है वो हमें बड़ों से पूछ के करना चाहिए। बताओ, पूछने पर बहुत अच्छी बात याद आ गई। और वास्तविकता में आपको सीखना चाहिए। जितने यहाँ पर बच्चे बैठे हैं उनको ये बात एकदम सत्य घटना, आपके बीच की घटना अभी यहाँ पर है, आप जाकर मिल लेना। यहाँ पर आप लोगों के बीच में मनावर से एक मनावर वाली माँ सुनीता माँ है, भैया वृत्ति में अग्रणी, साधुओं के प्रति समर्पित। पूज्य प्रमाण सागर जी का विवाह चतुर्मास खूब वैयावृत्ति करी, खूब उनको आहार देने का बहुत ही ज्यादा अंदर से उत्साह होता है कि बस किसी तरह से भी हम वैयावृत्ति करके सबसे अच्छे से आहार करा दें। उनकी रियल आपको बता रहा हूँ, बड़ा आश्चर्य होता है कि पंचम काल में भी ऐसा होता है क्या? तो सुनना, उनका मालक बहुत अच्छा अल्ट्राटेक में बहुत बड़ी पोस्ट पर है, और बहुत बड़ी पोस्ट पर इंजीनियर जो भी है वो उस पोस्ट पर जितनी तनख्वाह आती है वो पूरी तनख्वाह अपने खाते में जमा नहीं होती है, माँ के खाते में जमा होती है। अपनी माँ के खाते में पूरा पेमेंट जमा होता है, और उस पेमेंट को वहाँ माँ के खाते में जमा हुआ, जमा होने के बाद अगर मान लीजिए उसको कुछ चाहिए भी, मान लीजिए अपने लिए कपड़े भी खरीदना है, माँ पैसे दे दो, कपड़े खरीदना है, जूता भी खरीदना, चप्पल भी खरीदना, कुछ और चीजें भी खरीदना, माँ पैसे दे दो। मान लो घर का भी किराना सामान लाना है तो फोन यहाँ आता है कि माँ वो किराना खत्म हो गया, दूध वाले को देना है, बिजली का बिल भरना। ये है, सोचो, 1 रुपया जेब खर्च भी चाहिए तो माँ देगी। माँ से पूछकर कमा बेटा रहा है और किसके अकाउंट में जाता है? माँ के अकाउंट में जाता है, और पूरा माँ से माँ पूरा मैनेज करती है। बहू भी उतनी आज्ञाकारी, जब बेटा आज्ञाकारी है तो निश्चित फिर बहू में भी संस्कार है, वो भी बिना पूछे 1 रुपया खर्चा नहीं करती है। अब बेटी बहू भी सर्विस करती है, वो पैसा भी पूरा माँ के अकाउंट में आता है। अब बताओ, वो सर्विस करे लेकिन पूरा अकाउंट में कर रहा है माँ के। ये कहलाती है विनय, ये कहलाता है इससे आपस का वात्सल्य, इसने अपने आप बढ़ता चला जाता है। कोई ऐसा मायका लाल यहाँ पंचम काल में जो पूरा लाके माँ के चरणों में, पिता के चरणों में देता है और फिर मांगता हो कि आप दो, आपसे ले रहा हूँ, जबकि कुछ भी नहीं है माँ का। तो क्या है कि पिताजी की दुकान है तो फिर भी ठीक है, समझ में आता है, पर बाकी उस बेटे ने तो पूरा अपने सेल्फ डिपेंड सर्विस करी, सब कुछ उसका आएगा, लेकिन उसके बाद भी वो इस प्रकार का आदर कर रहा है और बिना पूछे वो आगे नहीं बढ़ रहा। कोई है एकाध कि हाँ हम अपनी माँ को पूरा देते हैं? बता तो दो मामोरा में कोई ऐसा एकाध भगवान मिल जाए हमें। हम भगवान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तो भगवान आत्मा ही है जो इतनी विनय कर रहा हो इस पंचम काल में रह के भी। तो ये विनय, ये आदर आप सीखो, बहुत अच्छा है। और आपके यहीं रहने बाजू में जाके पूछ लेना कि वास्तविकता में महाराज जी का ऐसा तो नहीं है कि झूठ बोल रहे हो। पूछ लेना, आपके साथ ही तो है, आपके गांव में ही है, अभी हाल वैयावृत्ति के लिए रुकी हुई है वो, तो आप पता कर लेना कि महाराज जी ने ऐसा ऐसा बताया था, सही है कि झूठ है, पता आप कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि वैसे वो वैयावृत्ति में अग्रणी और माँ दिन रात लगी रहती है कि। और जहाँ ध्यान रखना, जहाँ आदर के भाव होते हैं वहाँ तो अपने आप भावनाओं में और इच्छाओं को, मतलब जहाँ आदर हो जाती है तो अपने आप वहाँ भावनाएं और इच्छाएं अपने आप सामने वाले के प्रति समर्पित हो जाती है। इसलिए जहाँ आदर के भाव होते हैं वहाँ तो अपनी भावनाओं को और इच्छाओं को गौण करना पड़ता है, और सबको, सबकी भावनाओं को देखना पड़ता है और सबकी इच्छाओं को देखना पड़ता है। आप तो सच में
आदर का एक बीज मंत्र और दे देता हूं। जी वाला मंत्र तो हो गया ना, एक और बीज मंत्र लो। कौन सा? अगर ये भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप बोलोगे महाराज जी कितनी बातें कराओगे, लेकिन मैं क्या मैं तो चाहता हूँ आप बहुत अच्छे बन जाओ। इसीलिए तो आप लोग इतने सारे लोग यहाँ बैठे हो सुनने के लिए, तो कुछ ना कुछ रोज नया नया हो जाए, ये इस पर मैं बहुत जोर देता हूँ। ये नहीं है, ये होना चाहिए और आपस में बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए। जय जिनेंद्र, ये जय जिनेंद्र हमारे साथ नहीं है। हाँ, एक आप ये मान के चलना, एक बच्चा भी अगर माँ से जय जिनेंद्र करे तो मैं उसको बहुत अच्छा मानता हूँ। चरण छुए और जय जिनेंद्र करे, ये जय जिनेंद्र का व्यापार आपस में होना चाहिए। लेकिन क्या करे, हमारे साथ ये जय जिनेंद्र वाला व्यवहार नहीं। ये आदर सूचक है। और जय जिनेंद्र शब्द कह रहा है, जिन्होंने इंद्रियों को जीता है उनकी जय हो। जिन्होंने इंद्रियों को जीता है उसकी जय हो, ये बात बोल रहे हैं। तो जब ये बात बोल रहे हैं, महावीर जयंती का बहुत मार्मिक प्रवचन हुआ था। उस महावीर जयंती नासिक प्रवचन में जय मतलब महावीर जयंती की जय की व्याख्या जय जिनेंद्र पर बड़ी सुंदर मैंने उस समय करी थी। तो उसमें यही बोला था कि कम से कम आप अपने मकानों पर, अपनी गाड़ियों पर और अपने और भी जहां लिखा सकते हो वहां जय जिनेंद्र लिखो। जय जिनेंद्र लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है कि तो आप बोलो, एक तो जी बोलना है और दूसरा आदर सूचक जय जिनेंद्र बोलना है। आप बोल सकते हैं जय जिनेंद्र आपस में? नहीं करते। करते हो कि नहीं करते हो बताओ? करते हो? करना चाहिए, होता नहीं है। हम जय जिनेंद्र नहीं करते, लेकिन जय जिनेंद्र बोलने से, ये आचार्य श्री ने कहा था, ये मंत्र है। क्यों मंत्र है? क्योंकि जिनेंद्र भगवान की जयकारा हो रही है, और जिसमें जिनेंद्र भगवान की जयकारा हो रही है वो तो अपने आप मंत्र ही हो जाता है। मंत्र से कोई कम नहीं है जय जिनेंद्र करना। ऐसा है, जय जिनेंद्र आप लोगों को सबको मिलकर बहुत अच्छे से करना चाहिए। और जय जिनेंद्र के साथ हम तो इतना बोलते हैं कि अगर आप माता पिता को प्रतिदिन सोते समय और उठते समय भी अगर चरण छूओगे तो बहुत अच्छी बात है कि उस चरण छूने के माध्यम से भी अपने आप में आदर और विनय होते चले जाएगी। बोलो, हो रहा है? कोई है ऐसा जो अपनी माँ के चरण छूता है? पता है, पहले की एक वो दास्तान थी, पहले कहीं जाते थे तब भी चरण छूते थे, और पहले कहीं से आते थे तब भी बड़ों के चरण छूते थे। और मुझे तो अच्छे से याद है, जब भी मैं परीक्षा देने जाता था तो मैं सबसे पहले चरण छू के ही जाता था। अपनी नानी के सबके चरण छूता था। जब भी एग्जाम देने जाता था तो एग्जाम के पहले चरण छूने की परंपरा थी। उस वक्त तो थी वो, विशेष कोई कार्य हो, विशेष वो, तो चरण छू के आप चले जाओ तो सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। है किसी के पास ऐसा? बताओ। एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। एक सज्जन थे, वो सज्जन बहुत अपने आप में धीरे धीरे करके अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ गए और बहुत ऊंचाइयों को छुआ, और बहुत ऊंचाइयों को छुआ तो बड़े बड़े कार्य उन्होंने करे। तो बड़े बड़े कार्य करे तो उनसे पूछा कि भैया यार आप बहुत अच्छे, इतने आप कहीं से कहीं पहुंच गए हो, तो आप अपना कार्य करते हो तो क्या कोई मुहूर्त वगैरह देख के करते, कुछ करते हो? तो उनका क्या था? बोले मेरे तो एक ही मुहूर्त है, जब भी कोई कार्य करता हूँ तो मैं मेरे माँ के चरण छूता हूँ, मेरी माँ का आशीर्वाद लेता हूँ, और मेरे माँ के आशीर्वाद से मैं आज ना मैंने कोई मुहूर्त को माना न किसी को माना, बस मैं मेरे माँ के चरण छूता हूँ, और कहीं गुरु मिल जाए तो उन गुरु के चरणों में झुक जाता हूँ, बस इतना ही करता हूँ। आज मैं कहीं से कहीं पहुंचा हूँ तो मेरी माँ का वो आशीर्वाद है, उस माँ के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ता चला गया हूँ। आप मानो तो सही, अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने बड़ों को, अपने घर के उन विनयवंत महात्माओं को महात्मा रूप से मानोगे और चरण छूओगे तो आपस का वात्सल्य बढ़ जाए। आप साधु के चरण जो छूते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि साधु के नहीं छूते हो, लेकिन अपने घर के बड़े सदस्यों के चरण छूते हो कि नहीं? एक वो परंपरा थी पहले, जब बहू मंदिर जाती थी तो अब मैंने देखा वो अलग टाइप से चरण छूते थे। हमारे मतलब उस उधर मारवाड़ी में अलग टाइप से ऐसे ऐसे करके चरण छुए जाते थे। ऐसे नहीं, ऐसे चरण नहीं छूते थे, ऐसे करके चरण छुए जाते थे। हम समझ नहीं पाते थे, बोले एक परंपरा थी। अब नहीं बची वो। मंदिर जाने के पहले या मंदिर जाने के बाद, याद तो नहीं आ रहा है मुझे, पर वो परंपरा थी कि चरण छुए जाते थे, पर गया वो कार्य। यहाँ है एक आध बहू जो मंदिर जाते वक्त या मंदिर से आकर कब छुए जाते, कोई है पता है आपको? कोई एक आध मारवाड़ी बैठा है क्या? नहीं है। ये मारवाड़ियों की परंपरा है, मतलब उस तरफ की परंपरा है। तो मंदिर जाते वक्त शायद चरण छू, एक आध है कोई बहू कि मंदिर जाते वक्त माँ अपनी सासू माँ के चरण छू के जाए, है नहीं है? बोलो तो
कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, एक आध भी नहीं है, हैं? बुंदेलखंड में परंपरा नहीं है ये। अरे तो ले आओ, विनय करने की परंपरा क्या है? ये तो धर्म है। आचार्य श्री जी ने 3 शब्द बोला, आदर करना क्या बोला? एक धर्म है, एक कर्तव्य है, एक अनुशासन है। जब आप अगर चरण छुओगे तभी तो आप अच्छे बन पाओगे, आप महान बन पाओगे। कोई एक आध बहू ऐसी तैयार हो जाए या मामो राखी कि मैं मेरी सासू के मंदिर आने के पहले या मंदिर जाने के पहले बाद चरण छूंगी, कोई एक आध है ऐसी ब्रिलियंट वाली है? बहुत अच्छा, आकांक्षा नाम है ना, अपेक्षा। चलो अपेक्षा ने तो बात मान ली और कहा कि मैं चरण छूंगी। एक आध और कोई तैयार हो जाए, कोई एक आध? क्या बात है, अध्यक्ष जी की बहू तैयार हो गई, सोनू की धर्म पत्नी हो गई, बहुत अच्छा। और 2 और एक आध 2 4 तैयार हो जाए कि हम चरण छुएंगे मंदिर आने या जाने। तीसरी कौन है ये? अच्छा, हमारे क्या नाम है? हाँ नहीं, अनुभव की धर्मपत्नी है ना? हाँ, अनुभव की धर्मपत्नी। अच्छा, उधर मंत्री जी की बहू भी तैयार हो गई, बहुत अच्छा। 4 पीछे, अच्छा, अल्लू भैया की धर्मपत्नी भी तैयार हो गई, 5 और 6, बहुत अच्छा। और 7, अब सबके नाम तो मैं नहीं जान पा रहा हूँ। 8 9, अच्छा, हमारे नेहरू जी की धर्मपत्नी 10 और अब जिनके नाम जान पा रहा हूँ उनके नाम बोल पा रहा हूँ मैं, 11, बहुत अच्छा। और कोई बहू तैयार हो रही है? बाकी बहू तैयार नहीं हो रही है क्या? है? बस बामोने में 12 ही बहुएं हैं जो सास को माँ मानती है, बाकी बहुएं सास मानती, माँ नहीं मानती है। जो माँ मानेगी ना बहू, वही चरण छू पाएगी, और जो सास मानती है वो चरण शायद नहीं छू पाएगी। 2-3 बातें आदर करने की बताती है वात्सल्य बनाने के लिए। सबसे पहली बात तो बोल दिए कि हम जी लगाकर बात करेंगे, आपस में जी का व्यवहार करेंगे, हर एक वस्तु हर एक वाक्य के आगे जी कहेंगे। दूसरा, हम जय जनेन्द्र बोलेंगे। और तीसरा, हम चरण छूते चलेंगे। तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में वात्सल्य आ जाएगा, और वात्सल्य आएगा तो निश्चित, क्योंकि ये क्या है? ये 16वें नंबर की भावना है, प्रवचन वात्सल्य। और वात्सल्य बनना और वात्सल्य देना और वात्सल्य के साथ जीवन जीना ही तो भगवान बनाएगा, क्योंकि तीर्थंकर बना रहा है ये वात्सल्य भाव। और तीसरा अतिशय आपको बताता हूं कि अजमेर की वो जैन समाज एकदम, वहां की कमेटी बड़ी हैरान परेशान हो गई। व्यवस्था करी कुछ हजारों लोगों की, और भीड़ इतनी टूट गई कि संभल नहीं रही है। अब संभल नहीं रही है तो एक जगह समस्या जाती है, कहीं भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, बैठ सकता है, सब हो सकता है, लेकिन घोषणा ये कर दी थी कि सबका भोजन अजमेर जैन समाज कराएगी। दूर दूर से लोग आ गए। कमेटी ने सोचा 2000, 5000, 10,000 इतने लोगों की व्यवस्था हमने भोजन की करी थी, इतनी ही उम्मीद थी, लेकिन उससे चौगुनी जितनी व्यवस्था थी उससे चौगुनी जनता श्रद्धालु आ गए वहां पर। और जब श्रद्धालु लोग इतने आए तो सब हैरान परेशान हो गए, और आचार्य ज्ञान सागर जी के पास पहुंचे। आचार्य श्री जी, हम बड़े हतोत्साही थे, हम क्या करें, हम कैसी व्यवस्था करें? तब गुरुदेव ने कहा, आचार्य, तब तो मुनि थे, बोले चिंता नहीं करो, विद्याधर का बहुत पुण्य है। कुछ एक तरीका बताया, बोले ऐसे ऐसे सामग्री को इस प्रकार से रख दो, सब अपने आप होता चला जाएगा, विकल्प कुछ नहीं करो। और वास्तविकता में वही हुआ। हजारों लोग उस भोजन में भोजन कर गए, उसके बाद भी भोजन बच गया। उसके बाद भी भोजन क्या हो गया? ये बच गया। ये अतिशय उन्हीं के साथ होता है जो पुण्यशाली जीव होते हैं। उनका अतिशय था कि बना कम था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने भोजन कर लिया। ऐसे पूज्य गुरुदेव के जीवन से जुने अनेकों अतिशय हैं। ये तीसरा अतिशय भी आपको बता दें, बाद विराम रखेंगे, इतने रखते हैं। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की।